बलूचिस्तान के हिंगोल नदी के तट पर बिखरे हुए शमशान में एक अघोरी तपस्या में लीन था। कब्रें पुरानी थीं और कुछ को तो जानवरों ने उधड़ भी दिया था। उन खंडित कब्रों में से निकले मानवीय हड्डियां और कंकाल जहां तहां बिखरे पड़े हुए थे। कभी आबादी से गुलजार रहने वाला वह प्रदेश एकदम सुनसान और वीरान पड़ा था। केवल उस वीराने में गूंज रही थी तो उस अघोरी के मंत्रों से भरी हुई हुंकार। वह अघोरी कोई और नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा कीनाराम जी थे। यौवनावस्था का बलिष्ठ शरीर, यात्रा से पुष्ट हुई जांघें और गठा हुआ चौड़ा सीना, उलझी हुई जटाएं, अधखुली लाल आंखें और ललाट पर दीप दीप करता हुआ तपस्या का तेज। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान शिव शरीर पर भभूति लपेटे धूनि रमाए बैठे हैं। अघोरी की तपस्या अनवरत चलती चली जा रही थी और उस बेजान प्रदेश का सन्नाटा भी भयावह रूप से गहराता चला जा रहा था। तभी अचानक उस सुनसान में एक 10 वर्ष का बालक प्रकट हुआ। वह कहां से आया कोई नहीं जानता, लेकिन उसने अघोरी के आसपास की जगह को साफ किया और अपने साथ लाए पानी के बर्तन से पानी का छिड़काव करने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां पर साफ सुथरी स्थली बना दी गई और फिर उस उजाड़ में एक अपूर्व सुंदरी के पायलों की झंकार अघोरी के मंत्रों पर ताल देने लगी। भभूत के गंध से मतवाली हुई हवा में ताजे और स्वादिष्ट भोजन की सुगंधि घुलने लगी। सुंदरी अपने हाथों में पकवानों से भरी थाल लिए अघोरी के आसन के सामने जा पहुंची। वह छोटा बच्चा सुंदरी को प्रणाम कर एक किनारे पर खड़ा हो गया। चारों तरफ शांति थी। उस शांति में अघोरी के गूंजते मंत्र थे और थी उस सुंदरी की प्रतीक्षा कि कब अघोरी अपनी समाधि से बाहर आए। तो कौन थी वह सुंदरी और उस छोटे से बालक का रहस्य क्या था? कैसे बाबा कीनाराम जी ने तांत्रिकों की देवी को पाकिस्तान से बनारस स्थानांतरित किया और महाअघोरी बाबा कीनाराम जी का पूरा जीवन चरित्र कैसा था, आइए इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। अब आइए इस रोचक और रहस्यमय कहानी को प्रारंभ करते हैं। अघोर संप्रदाय के अनन्य आचार्य संत कीनाराम जी का जन्म सन 1601 ईस्वी में चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अकबर सिंह और माता का नाम मनसा देवी था। वे एक रघुवंशीय क्षत्रिय थे। जब उनका जन्म हुआ तो आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने रुदन नहीं किया, यानी कि वे रोए नहीं, और ऐसे ही 3 दिन व्यतीत हो गया। न वे दुग्धपान करते और न ही रोते अथवा कोई क्रिया करते। बच्चे की ऐसी अवस्था देखकर माता पिता बड़े चिंतित थे, पर कोई उपाय काम भी नहीं कर रहा था। कहते हैं कि तीसरे दिन 3 साधु अकबर सिंह जी के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने नवजात शिशु को देखने की इच्छा जताई। अकबर सिंह अब तक सभी प्रयास करके हार चुके थे। अब उनके सामने कोई चारा नहीं था। जब उनके दरवाजे पर 3 अजनबी साधु आए तो उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। उन्हें लगा कि यह कोई चमत्कार है, ये कुछ भला कर सकते हैं, और अकबर सिंह ने उस नवजात शिशु को उन 3 अजनबी साधुओं के हाथों में रख दिया। कहते हैं कि उन साधुओं में से एक ने उस बच्चे के कान के पास कुछ फुसफुसाहट की और उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से वह बच्चा रोने लगा और हाथ पैर हिलाने लगा। बच्चे को क्रिया करते देख, रोते देख उसके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और वे साधु जिस तरह से अज्ञात रूप से आए थे उसी तरह से अज्ञात स्थल को चले गए। कुछ लोग कहते हैं, जनश्रुतियां कहती हैं कि वे तीनों साधु ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। बाबा कीनाराम जी के कीनाराम नाम पढ़ने के पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। वे अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन उनसे पहले भी अकबर सिंह जी को संतानें हुई थीं, पर दुर्भाग्यवश वे जीवित नहीं बची। इसीलिए जब कीनाराम जी का जन्म हुआ तो उनके जीवन को बचाने के लिए उनके माता पिता ने एक टोटका किया। उन्होंने अपने नए जन्मे हुए बच्चे को किसी दूसरे को दे दिया और फिर उस दूसरे व्यक्ति से अपने ही बच्चे को खरीद लिया।
चूंकि पूर्वांचल में खरीदने को कीनना कहा जाता है, इसीलिए उस बच्चे का नाम पड़ गया